राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज है निर्जला एकादशी और कल की भी है उदया तिथि के हिसाब से। उदया तिथि के हिसाब से क्या मतलब 4:30 तक है, तो दूसरा दिन शुरू ही जाता है। तो वैसे तो अधिकतर आज एकादशी की है, तो मैं आज महात्म सुना रही थी। अभी बैठे बैठे मैंने कहा चलो ये है कि तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री भीमसेन बोले ही पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले ही भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्गों का अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पिता, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक खाने पर शांति होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, ही वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इसके उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, ही भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में कृष्ण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन कराना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के समान है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के बराबर है, दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करनी चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उसे चंडल समझना चाहिए, वे अंत नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, सत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। देखो आज वैसे अधिकतर एकादशी हो गई, लेकिन जो लोगों ने नहीं किए कल भी कर सकते हैं, क्योंकि 4:30 का टाइम देखो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा होता है कि जैसे मान लो 4 बजे आपसे पूछा आज कौन सा दिन है, आप कहोगी कि मत कल शनिवार है कि शनिवार है ना, तो
मतलब कल भी व्रत है 7 तारीख का, और आज भी अधिकतर व्रत रखा। और इस दिन अगर व्रत नहीं भी रखें तो चावल कम से कम नहीं खाने चाहिए। और कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना। जय श्री राम।